तो यहाँ पर ऑफलाइन इस प्रकार से फॉर्म आप लोगों को निकाल लेना है। ये जो फॉर्म है स्वागत है आप लोग के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लोग 10th पास आउट होंगे तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो आप लोग इस वैकेंसी को अगर भर देते हैं तो आपका जो है 95% इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने का प्रोसेस हो सकता है। आसान सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि आपका जो है अगर 10th पास आउट है, कितना भी परसेंटेज से 10th पास आउट है, तो आप जो है इस वैकेंसी को आप सिलेक्शन ले सकते हैं इस वैकेंसी में। तो क्या क्या यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं IAF जो कि इंडियन एयरफोर्स, इसके तहत जो है यहाँ पर इसी में आप लोगों को जॉब मिलेगा। और ये जो है जो वैकेंसी है MTS का है, MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का। जैसे SSC आप लोग सुने होंगे, SSC में होता है कि MTS एक फॉर्म आता है, वैकेंसी आता है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी इंडियन एयरफोर्स की तरह में यहाँ पर MTS उसी में भी है जो यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। और कितना निकल कर आई हुई है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास भी हैं, 10th पास, अगर आप 10th पास भी हैं तो आपका जो है ये जो फॉर्म आया है उसका फॉर्म जो है आप भर सकते हैं और जिससे जो है आपका ये सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है इसमें। लेकिन ये जो फॉर्म फिलअप का डेट है उस मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसका फॉर्म फिलअप का डेट जो है ये जो है 16 अगस्त 2024 का निकल चुका है। इसकी यानी कि 16 अगस्त का ये जो है इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका लास्ट जो डेट होगा 15 सितंबर 2024 तक। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे इतने बीच में तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, जिससे आपका इस IAF MTS में आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। इसका जो क्वालिफिकेशन जो है मैं बता दिया हूँ कि 10th पास आउट के लिए है। और इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद देखा जाए इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, ये भी अगर आपको यहाँ पर अगर देख लें तो देखिए एग्जाम पैटर्न और सिर्फ जो है इसमें मैथ नहीं होगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नो मैथ यानी कि आपका जो है मैथ का पेपर नहीं होगा और साथ ही साथ रीजनिंग का भी पेपर नहीं होगा। रीजनिंग का भी पेपर आपका नहीं होने वाला है। तो सिर्फ आपका जो है 2 पेपर होगा। सिलेबस में मैं यहाँ पर बताता हूँ। सिलेबस में सिर्फ आपका क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ सिलेबस में होगा इंग्लिश होगा और यहाँ पर एक होगा जीके जीएस यानी कि जनरल एबिलिटी। तो ये आपका सिर्फ सिलेबस रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न में सिलेबस में क्या है कि इंग्लिश रहेगा और जीके जीएस रहेगा। और इंग्लिश कितना क्वेश्चन रहेगा, तो इंग्लिश सिर्फ 20 क्वेश्चन रहेगा और जीके जीएस भी मिला करके आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। तो 20 क्वेश्चन में मैं एकदम आसान प्रोसेस है इसका। देख सकते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन जीके जीएस और 20 क्वेश्चन इंग्लिश में रहने वाला है। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि ये जो 20 क्वेश्चन है और 20 इंग्लिश में जीके जीएस है, तो सिर्फ आपको 20 में से 10 ही क्वेश्चन को आपको बनाना है। अगर 10 क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो आपका जो है आप जो है इंग्लिश पेपर को क्वालिफाई कर दीजिएगा। और 20 में से 10 क्वेश्चन आप जीके जीएस का बना लेते हैं तो आपका जो है जीके जीएस का भी पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि सिर्फ दोनों मिला करके 20 क्वेश्चन को आप लोगों को क्वालिफाई के लिए करना है। अगर क्वालिफाई को इसमें कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको 20 जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन को आपको क्वालिफाई कर लेना है और आपका जो है IAF ये जो है इसमें MTS का जो वैकेंसी है उसमें आप सेलेक्ट हो जाइएगा। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इस प्रकार से रहेगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन तो आपको चाहिए 10th पास आउट के। अगर 10th पास आउट है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, तो भर दीजिएगा। आप 10th पास आउट होंगे तो कोई कितना भी मतलब सिर्फ आपको अगर 1st डिवीजन 3rd डिवीजन और 2nd डिवीजन से है फिर भी आपको ये जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास आउट सिर्फ रहना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में फिर आता है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस समझा दिया हूँ। और इसके बाद 10th पास आउट के लिए है सिर्फ, और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होने वाला है। सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होगा, ऑनलाइन आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ऑफलाइन वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है मेरे पास हाथ में एक पेपर है जो कि ये इसी फॉर्म का फिलअप है। तो यहाँ पर ऑफलाइन इस प्रकार से फॉर्म आप लोगों को निकाल लेना है। ये जो फॉर्म है जो मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, वहाँ से आप लोग जाकर के डाउनलोड कीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर जो भी फिलअप होता है, यहाँ पर फोटो लगाना है, यहाँ पर जो भी डिटेल्स होता है उसको निकालना। 4 पेज में आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पर 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज, ये दूसरा पेज है। यहाँ पर 3 से 4 पेज है और 4 पेज को आप लोगों को सही डिटेल्स भरना है। अब क्या क्या भरना है फॉर्म में, तो वो
वो इसका वीडियो अलग मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन इस प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार से जो है फॉर्म को डिटेल्स भरना है। और डिटेल्स भरने के बाद आप लोगों को एक लिफाफा लेना है। लिफाफा के अंदर कैसे उसमें फॉर्म को फिलअप करना है डाल करके आपको डाक द्वारा जो है इसको भेज देना है। अब कहाँ पर भेजना है उसको पूरा का पूरा डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कैसे ये जो पेपर है वो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है इसका प्रोसेस बिल्कुल आसान तरीका से आपका जो सिलेक्शन हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।